जिला अदालत ने बीती 3 नवंबर की देर रात 25 वर्षीय युवती की हत्या में 3 हत्यारोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सजा के बाद जहां मृतका के परिजनों ने इसे इंसाफ की जीत बताया, तो वहीं कटघरे में खड़े तीनों दोषी इरशाद, हरिओम और जितेंद्र थर-थर कांपते हुए रहम की गुहार लगा रहे थे। एसीपी क्राइम की माने तो हालांकि मामला फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं था, लेकिन बावजूद इसके माननीय अदालत ने इसे न केवल प्रमुखता के आधार पर सुना, बल्कि तीनों दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचा एक मिसाल पेश की कि अगर कानून को हाथ में लिया तो अंजाम इसी तरह से भुगतना पड़ सकता है। दिनांक 3-4 के जो बीच की रात थी, नवंबर 2020 में एक युवती और एक युवक अपनी क्रेटा गाड़ी में सवार होके गोल्फ एक्सटेंशन रोड से वहाँ गुजर रहे थे और वहाँ पे 3 नौजवान लड़कों ने मोटरसाइकिल पे जो सवार थे उन्होंने उनको रोक के उन पे फायर किया और उसमें जो एक युवती थी उसकी दौरान इलाज बाद में 5 तारीख को उसकी मृत्यु हुई। जो पूजा नाम की लड़की थी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, जिसके संबंध में हमारी क्राइम टीम सेक्टर 40 ने बेहतरीन काम करते हुए उसमें शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनके नाम जितेंद्र, इरशाद और हरिओम है। ये 18 तारीख को गिरफ्तारियां हुई थी और उसके बाद उसका इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने पर चालान न्यायालय में दिया गया। माननीय जिला अदालत ने उस केस पर सुनवाई करते हुए उसमें जो पुलिस द्वारा अरेस्ट किए गए तीनों लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट केस था। एक निर्दोष लड़की के साथ रात को इस तरह से इन्होंने ये वारदात की थी, तो उसमें माननीय अदालत ने उनको कसूरवार समझते हुए और उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। हम इस फैसले की प्रशंसा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं इससे बाकी लोग भी सबक लेंगे और वो कोई भी इस तरह के कार्य में संलिप्त नहीं होंगे। इस 25 वर्षीय पूजा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मंगेतर के साथ फ्लैट देखने की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। मामला दरअसल बीती 3 नवंबर 2020 को गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के सेक्टर 65 थाना क्षेत्र का है, जहां पेशे से इंजीनियर 25 वर्षीय पूजा अपने मंगेतर सागर के साथ खाना खाने के बाद ड्राइव पर निकली थी। दोनों गाड़ी में बातचीत कर रहे थे और SPR से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की ओर आ रहे थे कि तभी मौका पाते ही इरशाद, हरिओम और जितेंद्र ने गाड़ी लूटने की नियत से सागर पर गाड़ी चला रही पूजा पर पिस्तौल तान दी, जिसका पूजा ने विरोध करना शुरू कर दिया। बस तीनों ने एक के बाद एक कई गोलियां पूजा पर बरसानी शुरू कर दी। पूजा को गुरुग्राम के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान पूजा की मौत हो गई। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ये चीज़ दिमाग में नहीं रखनी चाहिए कि भी कोई भी आदमी गलती करेगा और कानून का शिकंजा उस पर नहीं पहुँच पाएगा। हम बड़े सही ढंग से उनकी निगरानी करते हैं और उसमें हम इन्वेस्टिगेशन करते हुए उनको सज़ा तक पहुँचाने का हमारा प्रयास रहता है। और इसी कड़ी में इस केस में, क्योंकि स्टार्टिंग में ये इसमें कोई भी क्लू नहीं था, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल था और पुलिस के साख से जुड़ा था, लिहाजा गुरुग्राम पुलिस ने तमाम क्राइम के दिग्गज अधिकारियों की टीम को इसके खुलासे के लिए लगाया। एसीपी क्राइम की माने तो ये हत्याकांड पूरी तरह से ब्लाइंड था। डेढ़ से 2000 सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद भी कोई सुराग नहीं हाथ लग पा रहा था। लेकिन अपराधी कितने भी शातिराना अंदाज से अपराध को अंजाम दे, कानून के लंबे हाथ अपराधी के गिरबान तक पहुंच उसको सलाखों के पीछे भेज उसके अंजाम तक पहुंचा ही देते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।